ये गवर्नमेंट ऐसे टिकी हुई है कि उनको पता है कि ईवीएम में हमारी जान चुकी है। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा। जिस दिन ईवीएम हटेगा देश की सच्चाई पता चलेगा, और ये जब गवर्नमेंट जाएगी तो फिर ये ना आएगी। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, उस पर कोई ध्यान नहीं। सिर्फ मस्जिद मंदिर, आप कभी जामा मस्जिद के बारे में बोलते हैं, कभी कुतुब मीनार के बारे में बोलते हैं। आपने क्या किया इस देश में? 15 साल में तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। मस्जिद मंदिर में रह गए। जितना अगर मस्जिद खोदोगे उसके बाद उतना ही जीडीपी जाएगा, माइनस में जाएगा। देश का दिवालिया हो चुका है। बीए करके एक चपरासी के लिए अप्लाई करते और 5,000 का नौकरी में मिलता। ये सरकार का नाकामी नहीं हो तो क्या? हम तो कहते हैं कि इलेक्शन जीतिए, आप जिंदगी पर प्रधानमंत्री रहिए, मगर बैलेट पेपर के साथ चुनाव लड़िए। महाराष्ट्र में आप देखें कि लोग सड़क पे उतर आया है, कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है। हमारे साथ हैं अफजाल आलम, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। क्या कहना चाहेंगे इस दौर के बारे में कि अभी एक सर्वे का दौर चल रहा है, हर मस्जिद के नीचे जो है तुरंत जो है बड़ी मस्जिदें इस देश में, उसके नीचे क्या है इस बात का पता लगाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को ये पता लगाना चाहिए कि कितने लोग बेरोजगार हैं। ये सारा चीज़ अंबानी और अडानी को बचाने के लिए किया जा रहा है। देश का हालत ख़राब है, जीडीपी डाउन है, नौकरी नहीं है, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ ख़त्म हो चुकी है, परचेजिंग पावर कैपेसिटी नहीं है, और आज हम मस्जिद मंदिर के पीछे पड़े हुए हैं। हमको तो शिक्षा बचाना चाहिए, स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऐसे टिकी हुई है कि उनको पता है कि ईवीएम में हमारी जान चुकी है। हम तो कहते हैं ईवीएम एवरी वोट्स मैटर। जिस दिन ईवीएम हटेगा देश की सच्चाई पता चलेगा, और ये जब गवर्नमेंट जाएगी तो फिर ये ना आएगी। बस हमारा एक ही मुद्दा है कि जीडीपी को पता लगाओ कि जीडीपी कैसे जा रहा है। पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, उस पर कोई ध्यान नहीं, सिर्फ मस्जिद मंदिर। एक चीज़ और है, एएसआई भी कहा गया है कि हम पुराने चीज़ को डेमोलिश नहीं कर सकते। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है? आप कभी जामा मस्जिद के बारे में बोलते हैं, कभी कुतुब मीनार के बारे में बोलते हैं। आपने क्या किया इस देश में? 15 साल में तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। जहाँ कुछ नहीं है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, सब कुछ बेहाल हो चुका है। देश की दशा बर्बाद हो चुका है। अब हम कब जागेंगे? हमें एक सवाल का जवाब दीजिए कि ईवीएम तो कांग्रेस लेकर आई थी, तो आप भाजपा को क्यों दोष देते हैं, अभी की सरकार को क्यों दोष देते हैं? नहीं, ईवीएम अगर कांग्रेस लाई थी तो पीवी नरसिम्हा, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने विरोध किया था कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। हम आज कह रहे हैं कि ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। अगर ईवीएम पे है तो वीवीपैट का मिलान होना चाहिए। हमारा वोट मैटर करता है। आधार और पैन कार्ड को लिंक करना चाहिए, आधार और इलेक्शन कार्ड को लिंक करना चाहिए। इससे पता चलेगा कि वोटिंग सही हो रहा है कि नहीं। हम वोट किसी और को देते हैं और ईवीएम हैक हो सकता है। ईवीएम हैक हो सकता है, ये बड़ा क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा कि ईवीएम, ये बताना होगा कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। आपका मोबाइल हैक हो सकता है, डेस्कटॉप हैक हो सकता है, तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकता? सारा इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैक हो सकती है। लेकिन चुनाव आयोग तो कई बार लोगों को बुला चुका है, कह चुका है कि अगर आप हमें हैक करके दिखाएं, तब तो कोई लोग सामने जाते नहीं हैं। चुनाव आयोग के सामने जाते हैं। चुनाव आयोग के सामने जब कंप्लेन करते हैं तो उस पर सुनवाई नहीं होता। मेरा मानना यह है कि अगर आप इतना ईमानदार है, निष्पक्ष है, मीडिया की तरह, मीडिया भी क्या कि सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, अगर फोर्थ पिलर ऑफ इलेक्शन डेमोक्रेसी का बात करते हैं तो आप वीवीपैट से लाए या तो बैलेट पेपर से चुनाव लाए। स्विट्जरलैंड, अमेरिका ये सब बैन कर चुका है। क्यों बैन किया? उनको पता है कि ईवीएम को हम चेर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, डेमोलिश कर सकते हैं, और हम अपना वोट कन्वर्जन कर सकते हैं। तो बताइए, आप ईवीएम को बंद करने की बात करें, देश में वन नेशन और वन इलेक्शन की बात चल रही है। हम तो कहते हैं इंस्टीड ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, कैन यू टॉक ऑन वन नेशन वन इनकम? हम चाहते हैं अंबानी का इनकम अगर 1 लाख है तो एक किसान का, एक मजदूर परिवार का बेटा को भी 1 लाख का इनकम होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, ये बराबरी। इंस्टीड ऑफ वन नेशन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन। प्राइवेटाइजेशन को बंद करना चाहिए, सिर्फ सरकारी स्कूल रहना चाहिए जहाँ पे अमीर हो, गरीब हो, आईएएस हो, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो, सबके बच्चे एक जगह पढ़े। सारा प्राइवेट स्कूल को बंद कीजिए, और शिक्षा हमारा अधिकार है, स्वास्थ्य हमारा अधिकार है, वो मिलना चाहिए। लेकिन निजीकरण के जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि सरकारी संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती हैं, क्वालिटी वर्क नहीं करती हैं, वो सरकारी संस्थाओं का क्षरण हुआ है, तभी तो निजीकरण जो है वो अच्छा है, बेहतर सर्विस और बेहतर सेवा मिलती है हमें। अच्छा, तो माल्या पैसा लेके कौन ले गया? वो सरकारी आदमी था, वो तो प्राइवेट का ही आदमी था। ललित मोदी पैसा लेके हमारा देश का भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया। इसमें कौन जवाब देगा? इसमें कौन जवाब देगा? हमको जवाब चाहिए। हमको सरकार से हम ये सवाल करते हैं कि आप इसमें कानून लाइए और इसको पकड़िए। माल्या आपका पैसा लेके भाग गया, नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया, मेहुल चौकसी पैसा लेके भाग, ये कहाँ है? आप कहाँ क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्यों, क्या है ये? सिस्टम का फेलियर नहीं हो तो क्या है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप बात कीजिए रोजगार पे, बात कीजिए शिक्षा पे, बात कीजिए स्वास्थ्य पे, ना कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति की। बहुत कर लिए। अगर देश का विकास चाहते हैं, आज हमारा जीडीपी कहाँ जा रहा है?
सबसे बड़ा मुद्दा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है जीडीपी, इन्फ्लेशन जा रहा है। हम कहाँ हैं? हमारे पास रोजगार नहीं है। और शिक्षा का निजीकरण करने का मतलब है ये शिक्षा अंबानी और अडानी के हाथ में सौंप देना। सरकार तो लगातार इस बात का दावा कर रही है कि हमारे समय में पिछले 10 सालों में काम बढ़ा है, कमाई बढ़ी है। कहाँ कमाई बढ़ी है? लोगों के पास तो रोजगार नहीं है। लोग बीए करके एक चपरासी के लिए अप्लाई करते हैं और 5,000 का नौकरी में मिलता है। ये सरकार का नाकामी नहीं है तो क्या है? हम अगर जॉब में मांगने जाएंगे तो हम लोग को छाटा जाएगा कि आपका स्किल नहीं है। और मेक इन इंडिया का बुलाया जा रहा है, इजराइल लोग जा रहे हैं, बाकी जगह भी जा रहे हैं, रशिया और यूक्रेन जा रहे हैं। हम तो अपनी देश की बात कर रहे हैं ना। हमको अपनी देश में शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, जॉब चाहिए, ना कि हमको दूसरे देश से मतलब है। हमारा देश का इकोनॉमी को आगे बढ़ना चाहिए। मेरा बस ये कहना है, जिंदगी क्या हुआ? मस्जिद मंदिर में रह गए। जितना अगर मस्जिद खोदोगे उसके बाद उतना ही जीडीपी जाएगा, माइनस में जाएगा। देश का दिवालिया हो चुका है। आने वाले टाइम में अगर रिसेशन आया तो मनमोहन सिंह जैसा इकोनॉमिस्ट नहीं था जो देश को बचा सके। हम कह रहे हैं कि नोटबंदी भी बहुत बड़ा स्कैम था जिसमें अंबानी अडानी को फायदा मिला और ये चीजें हो रहा है। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। देश का रिसेशन आने वाला है, बड़ी दिक्कत होगी। समस्या आम इंसान के पास है, किसान नाराज है, हर चीज़ नाराज़ है। मगर सरकार पता नहीं किस हिसाब से दिखाते हैं। 10 लोगों को रैंडम होता है, प्रोबेबिलिटीज बेस्ड थ्योरी होता है, कलेक्शन ऑफ सैंपल आइडियाज वहाँ से उठाए और बोल दिए कि 10 का 10 लोग खुश है। होता है प्रोबेबिलिटी में, कभी 10 सिक्का उछाले हेड आ गया। तो ऐसा नहीं कि वो सही है। अगर सरकार इतना ही सही है तो बैलेट पेपर तो सरकार भी करे कि कुछ लोग नाराज हैं तो आप लोग कुछ लोगों को नाराज लोगों को दिखा देते हैं और कहते हैं कि बहुत देश में अव्यवस्था है। लेकिन अगर नंबर ऑफ लोगों को मैटर किया जाए तो हम भाई इलेक्शन जीतते हैं तो हमारे साथ जनता है। हम तो कहते हैं कि इलेक्शन जीतिए, आप जिंदगी पर प्रधानमंत्री रहिए, मगर बैलेट पेपर के साथ चुनाव लड़िए। महाराष्ट्र में आप देखें कि लोग सड़क पे उतर आया है, कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है। मैं तो कहता हूँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, आपका व्हाट्सएप भी हैक हो सकता है। तो ईवीएम क्या है? जिसमें चिप होता है वो हैक होता है। सारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग के बाद वो सारा चीज़ हो जाता है। मगर मेरी ये कहना है कि सरकार को इस पर एक्शन लेना होगा। सरकार को इलेक्शन एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल करना होगा कि अगर हैक होता है तो हम इसको अच्छे से लाएं। लोकतंत्र इससे मजबूत होता है। डेमोक्रेसी क्या है? लोकतंत्र इससे मजबूत होता है जब सरकार विपक्ष का भी बात सुनेगा। हम आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार से हम मांग सकते हैं। हम सरकार से यही करते हैं कि जितने चीज़ें गलत हो रही है उस पर अच्छे से लाए, उस पर कानून लाए और उसको ख़त्म करे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करे, देश में अच्छे वातावरण में रहने दे। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, यातायात पे बात करें, सबसे अच्छा मुद्दा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे एक्टिविस्ट अफजाल आलम, और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को ज़िंदगी भर जो है प्रधानमंत्री रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव जो है वो बैलेट पेपर पर होना चाहिए। मस्जिदों के नीचे क्या है खोजने से बेहतर है कि जीडीपी कहाँ है उसका पता लगाएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।